सुप्रभात मेरे प्रिय छात्रों। आज मैं हिंदी की कक्षा में आपको पाठ 11 मेरा भारत के बारे में बताऊंगी। आपने ये पाठ पहले भी अपने ईवीएस में पढ़ा है, जिसमें आपको बताया गया था कि जो भारत है वो बहुत बड़ा देश है और इसमें बहुत से लोग रहते हैं जो अलग अलग धर्मों को मानते हैं। तो आज हम उसी पाठ को हिंदी में पढ़ेंगे। पाठ का नाम है मेरा भारत। पाठ 11। मेरा देश भारत है। आप कौन से देश में रहते हो? आपके देश का क्या नाम है? देश का नाम है आपके भारत। भारत बहुत बड़ा देश है। जो भारत है आपका इंडिया, वो बहुत बड़ा देश है। भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग प्रेम से रहते हैं। जो भारत देश है वो ऐसा देश है जिसमें सभी धर्मों के लोग मिलजुल के प्रेम से रहते हैं और सभी अपने धर्म का पालन करते हैं। यानी कि यहाँ पे कोई भी ऐसा बंधन नहीं है कि सभी लोगों को एक ही धर्म मानना है। जैसे कि कई देशों में होता है, वहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग नहीं रहते हैं, वो धर्म के उस पर ही होते हैं। वहाँ पे एक ही धर्म को ज़्यादा माना जाता है और उसी धर्म के लोग रहते हैं। पर भारत में ऐसा नहीं है। भारत में सभी धर्मों के लोग मिलजुल के प्यार से रहते हैं और अपने अपने धर्मों का पालन करते हैं। सभी धर्मों के लोगों का पहनावा भी अलग अलग है। यानी कि जो भी अलग अलग धर्म है वो सभी लोग अपने अपने धर्म के अनुसार अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। कोई कुर्ता पजामा पहनता है तो कोई धोती कुर्ता पहनता है, कोई कोट पट पहनता है तो कोई पगड़ी पहनता है। जैसे आपने देखा होगा ना, आपको उनके पहनावे से भी पता चल जाता है कि ये हिंदू हैं या मुसलमान हैं या सिख हैं या ईसाई हैं। आजकल तो सभी लोग जैसे पैंट शर्ट वगैरह पहनते हैं, पर पहले जो हिंदू होते थे वो लोग धोती कुर्ता पहनते थे और जो ईसाई लोग होते थे वो पैंट शर्ट पहनते थे। पर अब ऐसा नहीं है। अब तो सभी लोग मिलजुल के कपड़े पहनते हैं, सभी लोग पैंट शर्ट भी पहनते हैं। जो सिख होते हैं वो लोग हमेशा अपने बाल जो होते हैं केश लंबे रखते हैं और उनमें हमेशा पगड़ी पहनते हैं। मुसलमान जो लोग होते हैं वो हमेशा अपने सिर पर क्या पहनते हैं, एक टोपी पहनते हैं। तो ऐसे ही सभी धर्मों का कुछ अलग अलग पहनावा होता है और वो अपने धर्म के अनुसार पहनते हैं। भारत की उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। जो भारत है, हमारा देश है, उसके उत्तर दिशा में क्या है? उत्तर में हिमालय पर्वत है। हिमालय मेरे देश का पहरेदार है। जो हिमालय पर्वत है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं देश का पहरेदार, क्योंकि उसने चारों तरफ से ऐसे एक बाउंड्री सी बना रखी है, यानी कि चार दीवारी टाइप की, जिससे कि कोई भी हमारे देश में प्रवेश नहीं कर सकता है। और वहाँ पर हमारे जो देश के जवान हैं वो सब ऐसे सीमा पर रहते हैं ताकि कोई हमारे देश को नुकसान ना पहुँचाए। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। जैसे उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत है, ऐसे ही भारत के दक्षिण में, यानी कि आपने जब भारत का नक्शा देखा होगा तो उसमें देखा होगा ऊपर की तरफ और नीचे ऐसे चारों तरफ चार दिशाओं में है। तो उसमें ऊपर की तरफ हिमालय पर्वत है और नीचे की तरफ क्या है? हिंद महासागर, यानी कि समुद्र जिसे कहते हैं। मेरे देश में गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी आदि नदियाँ भी बहती हैं। मेरे देश में बहुत सारी नदियाँ भी हैं, जैसे गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी आदि। गंगा नदी को पवित्र नदी माना जाता है। जो गंगा नदी है उसको सभी लोग बहुत पवित्र नदी मानते हैं और उसके जल से हम पूजा भी करते हैं, उसमें स्नान करते हैं। तो वो हमारे एक धार्मिक जो हिंदू लोग होते हैं वो गंगा जी को बहुत पवित्र मानते हैं। भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में रहने वाले लोगों का पहनावा अलग अलग है।
यानी कि जो भारत के अलग अलग प्रांत हैं, जो अलग अलग दिशाएं हैं, वहाँ पे सभी लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। अलग अलग वहाँ के लोगों की क्या है, भाषाएं हैं, खाना पीना भी अलग अलग है। और भारत के सभी को अपने अपने ढंग से जीने का अधिकार है। यानी कि भारत में जो भी अलग अलग राज्य है, जैसे आप लोग हरियाणा में हो, तो आप हरियाणा में हरियाणा के पसंद का में जो आप लोगों है वहाँ का खान पान खाते हो, सिर्फ बाजरा खाते हो। ऐसे ही दक्षिण वगैरह में वहाँ पे चावल ज़्यादा होता है, तो वो लोग इडली डोसा ज़्यादा खाते हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का खाना खाते हैं अलग तरह का। बंगाली लोग जैसे मछलियाँ खाते हैं। तो ऐसे ही सब लोग अपने अपने राज्य के हिसाब से खान पान होता है सबका, और उसी तरह की वो लोग भाषाएं भी बोलते हैं, और उसी तरह का वो पहनावा यानी कि कपड़े भी पहनते हैं। अब है आपका हिंदू धर्म। जो हमारे धर्म है भारत में, वो सब लोग जैसे जीने का सबको अधिकार है, तो ऐसे ही सब लोग अपने अपने धर्मों की भी करते हैं। हिंदू धर्म के जो लोग होते हैं वो अपने इष्ट की पूजा करने के लिए कहाँ जाते हैं, वो लोग मंदिर में जाकर पूजा करते हैं। आप लोग जो भी हिंदू हैं वो सब कहाँ पूजा करते हैं, वो मंदिर में करते हैं। मुसलमान धर्म को मानने वाले लोग मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं। जो मुस्लिम लोग होते हैं वो लोग नमाज पढ़ते हैं, और वो कहाँ पे जाते हैं, मस्जिद में। सिख लोग गुरुद्वारे में जाकर अरदास करते हैं, और जो सिख लोग होते हैं, सरदार लोग होते हैं, वो लोग गुरुद्वारे जाते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, अरदास करते हैं। और ईसाई लोग गिरजाघर में प्रार्थना करने जाते हैं। और ईसाई लोग जो होते हैं, जो गिरजाघर यानी कि चर्च में जाके अपनी प्रेयर करते हैं। तो यानी कि जो भी धर्म के लोग हैं वो सब अपने अपने धर्म के उससे उन जगहों पे धार्मिक स्थलों पर जाके क्या करते हैं, प्रेयर यानी कि प्रार्थना करते हैं। रामायण, अब जो भी हमारे धर्म होते हैं उनकी अलग अलग पवित्र पुस्तकें होती हैं जो कि हमें एक अच्छा ज्ञान देती हैं, अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं। तो ऐसे ही हिंदू धर्म की जो पवित्र पुस्तक है वो है रामायण। आपने सब रामायण पढ़ी है ना, देखी होगी। तो उसमें बताया है कि हमें किस तरह से मिलजुल के रहना चाहिए, बुराई का हमेशा अंत होता है। तो ऐसे ही हिंदू धर्म की पुस्तक है, रामायण है, गीता है, ऐसे बहुत सारी पुस्तकें हैं। मुसलमान लोग कुरान को मानते हैं, उनकी पवित्र पुस्तक है कुरान। और सिखों की है गुरु ग्रंथ साहिब। और जो ईसाई लोग हैं उनकी है बाइबल। तो ऐसे ही सभी धर्मों की अलग अलग पवित्र पुस्तकें हैं जो वो पढ़ते हैं। मेरे भारत में तरह तरह के लोग रहते हैं और वे सभी क्या हैं, भारतीय हैं। हम अलग अलग हैं सब। वैसे जैसे हम क्या हैं, हम क्या कहेंगे, हम हरियाणा के हैं, कोई कहेगा पंजाब के हैं, पर वैसे हम सब क्या हैं, हम सब भारतीय हैं। आप लोग गाते हो ना, हम सब भारतीय हैं। तो ऐसे ही हम सब क्या हैं, हम सब भारतीय हैं यानी कि इंडियंस। और हमें अपने देश पर क्या होना चाहिए, हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए। और हमेशा हमेशा हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि हमारे देश का सर ऊंचा हो। हमें अपने देश के लिए अच्छे अच्छे काम करने चाहिए ताकि सारे संसार में हमारा नाम हो कि हम इंडियंस ने ये काम किया है। तो हमेशा हमें यही भावना रखनी चाहिए कि हमें अच्छे काम करने हैं और अपने माता पिता का, अपने परिवार का और फिर अपने देश का नाम रोशन करना है। मुझे अपने महान और निराले देश पर क्या है, अभिमान यानी कि गर्व। तो ये कह रहे हैं कि जो मेरा देश है उस पर मुझे क्या है, मुझे बहुत ही अपने देश पर अभिमान है, क्योंकि मेरा देश इतना क्या है, निराला और महान है। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि आपका जो देश है भारत, वो कितना अलग है, कितने रंग बिरंगे यहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, अलग अलग खान पान है, अलग अलग बोलियाँ हैं, पर फिर भी सब लोग क्या हैं, मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो हमें ऐसी ही भावना हमेशा बना के रखनी है और अपने देश के सभी लोगों से प्यार करना है
सबकी सहायता करनी है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।